बीते 29 अक्टूबर को काशीपुर के प्रतिष्ठित रियल एस्टेट कारोबारी दीपक अग्रवाल मेंथा के अपने निवास पर लाइसेंसी पिस्टल से आत्महत्या किए जाने के बाद से हर कोई ये जानने का प्रयास कर रहा है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी जो उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। लगभग एक माह बाद आज जब उनके भाई उदित अग्रवाल शहर के गणमान्य लोगों के संग कोतवाल विक्रम राठौर से मिले तो इस मामले में नया मोड़ आ गया। क्या प्रॉपर्टी विवाद की वजह से दीपक अग्रवाल ने आत्महत्या की थी? जानिए क्या कहते हैं उनके भाई उदित अग्रवाल और क्या है काशीपुर पुलिस का कदम। बीती 29 अक्टूबर की वो सुबह जब काशीपुर के प्रतिष्ठित व्यापारी दीपक अग्रवाल मेंथा ने अपने निवास पर अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से आत्महत्या कर ली थी। पूरा शहर ही नहीं क्षेत्र खर्रा गया था कि ये घटना क्या हुई है। और उसके बाद चर्चाएं ये रही कि आखिर क्या वजह थी उनकी इस आत्महत्या के पीछे। आज शहर के लोग काशीपुर सीओ ऑफिस में पहुंचे हैं, ज्ञापन दिया है काशीपुर कोतवाल को। मेरे से उनके भाई उदित अग्रवाल जी हैं। सर, बात करें तो क्या मामला था ये जिसकी वजह से इतना घातक कदम उठाना पड़ा रहा है? ऐसा था कि ये विवाद 8 वर्षों से चल रहा था पार्टनरों का, प्रॉपर्टी विवाद। क्योंकि जो सबसे पहली कॉलोनी अजय अग्रवाल और संजय बंसल के साथ मिलकर बनाई थी, उसकी 3 साल पहले पंचायत हुई थी जिसमें 5 पंच काशीपुर के थे। उन पंचों में से पंचायत होने के बाद कुछ दिन बाद ही अजय अग्रवाल बेईमान हो गए। बेईमान होने के बाद अजय अग्रवाल ने रजिस्ट्री करने से मना कर दिया पार्टी को। 5 रजिस्ट्रियाँ जो कि लगभग 8 वर्षों से रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं और कुछ प्लॉटों की 3 वर्षों से रजिस्ट्री नहीं कर रहे। उसके बाद पंचों ने 1 महीना पहले मृत्यु से 1 महीना पहले किसी 3 प्लॉटों की जिनकी रजिस्ट्री हो चुकी थी उनकी बाउंड्री वॉल अजय अग्रवाल व संजय बंसल ने जाके वहाँ मौके पर रोकी और दीपक अग्रवाल ने ही शुरुआत से कॉलोनी बनाई थी। उनके लिए अपशब्द कॉलोनी में कहे वो मेरे बड़े भाई को बहुत आघात लगे। उस आघात लगने से वो दिल पे ले गया। उन 5 पंचों में से 2 पंचों को मेरे भाई ने नियुक्त करा कि मेरा 33% शेयर पूरा अजय अग्रवाल को छोड़ दो, क्योंकि सारी रजिस्ट्री अजय अग्रवाल के नाम है और सिर्फ कस्टमर की रजिस्ट्री करवा दो। वो उस बात को भी तैयार नहीं हुए। 15 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक लगातार वो एक दिन ये गिनते रहे कि उन दोनों पंचों से ये फैसला हो जाए कि कस्टमर की रजिस्ट्री हो जाए, क्योंकि कस्टमर के आगे उसे नीचा देखना पड़ा। इस वजह से मेरे भाई ने 29 तारीख को ये मतलब ये कदम उठाया आत्महत्या। इसमें जिक्र ये भी आया है कि इस मामले में उन्होंने पुत्र से भी बात करी थी और कहा था कि ये दिवाली, ये क्या था? बेटे से ये कहा था कि दशहरे तक बेटा मामला निबट जाएगा, क्योंकि ये बात 28-29 सितंबर की है। तो बेटे ने दशहरे के 2 दिन बाद पूछा, पापा वो अजय अंकल वाला और संजय अंकल वाला मामला निबट गया? बोलो निबट जाएगा बेटा, दीपावली तक नहीं निपटेगा तो मेरे मरने के बाद। आज आपके संग शहर के प्रबुद्ध लोग आए हैं, क्या इस मामले में पंचायत या बैठने की भी कोई बातचीत आ रही है कि बैठने का? अभी हुआ था तीजे के दिन मेरे पास ये आया कि मुकदमेबाजी मत करो, तुम्हारे पर जिम्मेवारी बहुत है। 10वें तक ये बात हुई कि 10वें से पहले हम सब चीज़ें निपटा देंगे, पर जो अजय अग्रवाल जी के सहयोगी और जो उन्हें रायचंद हैं वो उन्हें सब चीज़ें गलत दिशा की तरफ ले जा रहे हैं। वो हर दिन ये समझा रहे हैं कि समय टालो, फिर कोई केस नहीं होगा और तुम्हें ज़मीन नहीं देगी। इस मामले में SIT हो गई है, पुलिस से किस तरह का आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला है 5 पंचों में से 4 पंचों ने जो बात सत्य थी वो SIT को बताई है। क्या नाम है, मेरे भतीजे ने जो बात उसके साथ हुई थी उसने बताई है बयानों में। जो 2010 से सत्य घटना थी वो सारी मैंने अपने बयानों में दर्ज करा। ये थे उदित अग्रवाल जी जिन्होंने बताया कि इसके पीछे प्रॉपर्टी विवाद था। अब इस विषय में जानेंगे प्रभारी निरीक्षक काशीपुर विक्रम राठौर का क्या कहना है। साथ कोतवाल विक्रम राठौर हैं, लोग मिले हैं दीपक मेंथा जी के मामले में। सर, बात करें तो एप्लीकेशन दिए, ज्ञापन दिया, क्या कहेंगे? देखिए, ये कुछ दिनों पहले एक व्यापारी दीपक के द्वारा एक सुसाइड किया गया था। उस संदर्भ में एप्लीकेशन अभी आज इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। इसमें आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें SSP महोदय के द्वारा पूर्व में ही एक SIT का गठन कर दिया गया है, जिसमें एक इंस्पेक्टर और 2 इंस्पेक्टर हैं। उनके द्वारा इस SIT की टीम गठित करके इसमें जांच करी जा रही है। जैसे ही वो जांच करके इसमें अपनी रिपोर्ट हमारे SSP साहब को देंगे, उसके बाद ही अगली कार्रवाई हमारे द्वारा अमल में रहेगी। सर, लगभग जाँच कब तक संभव है?
यथाशीघ्र उसमें जांच खत्म हो जाएगी। फिलहाल हमने इनका ज्ञापन ले लिया गया है, इसमें इस बारे में उच्च अधिकारी को हम सूचित कर देंगे और जांच वैसे प्रचलित है, बहुत जल्दी इसमें वो अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। थैंक यू। तो आपने देखा विक्रम राठौर जो प्रभारी निरीक्षक है, उनका कहना है कि इस मामले में एसआईटी का गठन हो चुका है और जल्द ही इस मामले में जो है एसआईटी अपनी जांच करके रिपोर्ट दे देगी। देखना होगा कि क्या नया मोड़ आता है। इस बाबत अजय अग्रवाल जी का भी पक्ष जानेंगे, चलते हैं उनके पास और जानते हैं वो क्या कहते हैं। तो क्या प्रॉपर्टी विवाद की वजह से दीपक अग्रवाल मेंथा को यह घातक कदम उठाना पड़ा? अब जबकि मामला पुलिस द्वारा गठित एसआईटी के पास है, तो देखना होगा कि जांच में क्या आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज, काशीपुर।